हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के जो रचयिता है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, यानी विकल्प इसका भी जो होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान पहली बार जो गाया गया था वो कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम जो लिया गया है वो किस उपन्यास से लिया गया है? तो लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, शास्त्रीय संगीत के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो शास्त्रीय जो संगीत के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो वो हैं 2 प्रकारों। कौन कौन है? तो पहला है हिंदुस्तानी और दूसरा है कर्नाटक, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन जो थे वो किसके दरबार में थे? तो वो थे अकबर के दरबार में, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, भारत भारत भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो संबंधित है तमिलनाडु, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, कथक कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कथक नृत्य का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? तो ओडिसी नृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो वो उड़ीसा का ही होगा, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, सितार वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? तो सितार वाद्य यंत्र जो है वो किस श्रेणी का है? तो वो है तंत्री वाद का है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, तबला किस प्रकार का वाद है? तो तबला जो है वो किस प्रकार का वाद है? तो वो है ताल ताल प्रकार का वाद है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, शहनाई शहनाई किस अवसर पर बजाई जाती है? तो शहनाई जो बजाई जाती है वो किस अवसर पर बजाई जाती है? तो अधिक इसमें से जो होता है वो विवाह पर बजाई जाती है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? तो सारे जहां से अच्छा वो लिखे तो किसने लिखे थे? इनकलाब लिखे थे, यानी इकलाब लिखे थे। विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, कर्नाटक संगीत का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कर्नाटक संगीत का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है? तो दक्षिण भारत है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, कथकली नृत्य किस राज्य से है? तो कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य से है? तो वो है केरल राज्य से है। किस राज्य से है? केरल, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16 है, मणिपुर नृत्य किस राज्य से है? तो मणिपुर जो नृत्य है वो किस राज्य से है? तो वो मणिपुर से है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, गजल किस भाषा से संबंधित है? तो गजल जो होता है वो संबंधित होता है उर्दू से, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18,
ढोलक किस श्रेणी का वाद है? तो ढोलक जो होता है वो किस श्रेणी का वाद है? तो वो है ताल वाद है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो भांगड़ा नृत्य जो होता है वो किस राज्य का है? तो वो है पंजाब का, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को मनाया जाता है। विकल्प जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो भारत में जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है कोलकाता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावड़ी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, लोक संगीत है? तो वो है महाराष्ट्र का, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका लास्ट प्रश्न है भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि विकल्प जो इसका होगा वो ए राइट आंसर होगा।